का बंध न हो सके। जब साता वेदनी का बंध या वेदनी कर्म का बंध 12 मूर्त से कम का बंध तो होता ही नहीं, वहाँ तो एक समय का है, तो बंध कैसे हो गया। यहाँ तक आचार्य महोदय करें 11 मूर्त का बंध भी नहीं हो सकता, कम से कम 12 मूर्त का बंध होगा, इससे कम तो बंध है ही नहीं, इससे कम का बंध तो हो ही नहीं सकता। समग्र दृष्टि जीव चाहे छाय समग्र दृष्टि है, चाहे सर्वसम समग्र दृष्टि है, उपसम समग्र दृष्टि है, उसका कुल स्थान पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा क्या। कम से कम कौन सा स्थान होगा, कम से कम चौथा स्थान होगा। फिर सर्वसम वाले का 5वां भी हो सकता, 6वां भी हो सकता, 7वां भी हो सकता, 7वें वाले उपसम वाले का भी, छायक वाले का ऊपर तक जा सकता है, और उपसम वाले का उपसम श्रेणी चढ़ करके ऊपर तक जा सकता है 11 तक। किंतु कम से कम संबदृष्टि का उत्थान कौन सा होगा, कम से कम चौथा। ऐसे ही वेदनीय कर्म की कम से कम स्थिति, कम से कम कितनी बनेगी, इससे कम 12 मूर्त में एक समय भी कम कर दिया तो स्थिति उतनी बंध नहीं सकती। फिर आप क्या कह रहे, कितने समय की स्थिति बन रही, एक समय की, एक समय का समय आ रहा है जा रहा है, तो इसलिए उपचार से कहा। आचार्य महोदय कह रहे हैं योग खतरनाक नहीं है, खतरनाक है कषाय। योग को रोकना नहीं पड़ता। 13वें गुरुस्थान से 14वें गुरुस्थान में पहुँचते हैं, अयोग केवली हुए अत्य अल्प समय में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उनको कोई प्रयास नहीं करना। कहते हैं योग निरोध किया 1 महीने पहले या 15 दिन पहले, तो योगों का निरोध, योगों की बाह्य प्रवृत्ति स्थूल प्रवृत्ति को रोका, सूक्ष्म प्रवृत्ति रोक की नहीं जाती, अपने आप रुकती। आचार्य महोदय यहाँ क्या कह रहे, उस राग को खतरनाक बता रही हैं, द्वेष को खतरनाक बता रही है, मोह को खतरनाक बता रही है। आचार्य महोदय के शब्दों में देख लें, यहाँ गाथा नंबर 153 देखते हैं। रत्तो बंदधिकम मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जोड़ो वदेशो तम्मा कम ऐसो रज। और आगे क्या कह रही है आचार्य महोदय, परमठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनिराणी तम मिठिदा सहावी मुनिनो पावंतिड़िवाणम। रत्तो बंदधिकम्मम, रत्तो जो जीव रक्त है, रक्त का ये तो रंगा हुआ, किसमें, लाल रंग में। रक्त लाल रंग को भी कहते हैं। रक्त माने आसक्त भी होता है, लीन भी होता है। रत्तो तो जो रंगा हुआ है राग के रंग में, द्वेष के रंग में, मोह के रंग में, या राग में रंगा है, जहाँ राग है वहाँ पर द्वेष है, राग द्वेष है तो मोह की प्रकृति है, अंश है मोह का, तो वह कर्म को बांधता है, चाहे वह शुभ में राग करे चाहे अशुभ में राग करे। रत्तो बंधधिकम्म, रागी बांधता है, वीतरागी नहीं बांधता। और रागी कब तक है, रागी कब तक है, जब तक राग की सूक्ष्म पर्याय, सूक्ष्म लोभ रह जाता है 10वें गुरुस्थान तक। 11वें 12वें गुरुस्थान तक बीत राग छदमस्त हैं, और 13वें गुरुस्थान में बीत राग सर्वज्ञ। तो बीत रागी कर्म को नहीं बांधता, यानी 11वें 12वें स्थान में जो कर्म का बंध है उपचार से है। वीतरागता भगवान का लक्षण है, भगवान केवल ज्ञानी को कहते हैं, तो केवल ज्ञानी भगवान का लक्षण वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता। अकेली वीतरागता
वह भगवान का लक्षण नहीं, उत्कृष्ट मुनि का लक्षण भी कह सकते हैं। 11-12 में हैं, उपचार से 11-12 वाले को भगवान भी कह सकते हैं, 6वें वाले को भी भगवान उपचार से कह सकते हैं। तो रत्तो बंददी कम्मम, रागी जीव कर्मों को बांधता है, जो राग में रंगा है, द्वेष में रंगा है, मोह में रंगा है, कर्म बांधता है। मुंचदी जीवो विराग संपन्न लोग, छोड़ देता है वे जीव कर्मों को जो विराग से संपन्न है। वैरागता की संपत्ति जिसके पास है, जो वैराग की निधि से संपन्न है, वह कर्मों को छोड़ता चला जाता है, छोड़ता चला जाता है। और गत रागी हो जाता है, गत द्वेषी हो जाता है, गत मोही हो जाता है, तो फिर कर्मों को नहीं बांधता, वहाँ पर और तीव्र गति से छोड़ता चला जाता है। रत्तो बंधन कम मुंचत जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जुड़ोपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रही, ऐसा मेरा उपदेश नहीं, मेरे गुरु का उपदेश नहीं, मेरे शिष्य का उपदेश नहीं, विद्वानों का उपदेश नहीं, लोक व्यवहार का उपदेश नहीं, गुरु भाइयों का उपदेश नहीं, ऐसो जुड़ोपदेशो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। तम्मा, इसलिए कम्मेषु माँ रज्जः, कर्मों में राग मत करो, चाहे कर्म व पुण्य हो या पाप हो। ये योगी, ये ज्ञानी, भो आत्मन, तुम उसमें राग मत करो। राग करोगे तो फिर बंधोगे, फिर राग करोगे फिर बंधोगे, और राग को छोड़ दोगे तो बंधन खुलते चले जाएंगे। आगे आचार्य महोदय कह रहे हैं, रागी मुनि नहीं, वह विरागी वीतरागी मुनि ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आचार्य महोदय ने जो कहा, परमठो खलु समो, परमार्थ से खलु निश्चय से समो, जो समय, जो आत्मा शुद्ध है, जो आत्मा परमार्थ से शुद्ध है, केवली मुनि नानी, वही केवली है, वही मुनि है, वही ज्ञानी है। जो परमार्थ से, व्यवहार से नहीं, परमर्थो खलु समो, परमार्थ से जो आत्मा निश्चय से क्या है, शुद्ध है। जो आत्मा परमार्थ से शुद्ध है, वही ज्ञानी आत्मा है, और परमार्थ से च्युत है वह अज्ञानी आत्मा है। वही केवली है, और वहाँ से च्युत है तो केवली नहीं है, छदमस्त है। वही मुनि है, मुनि कौन, प्रत्यक्ष वेदनो मुनि, प्रत्यक्ष वेदी, सकल प्रत्यक्ष वेदी केवली भगवान, वही मुनि है। आज वर्तमान काल में साधुओं के लिए मुनि शब्द का प्रयोग किया जा रहा उपचार से, स्तुति परख, जैसे अनगार शब्द का प्रयोग करें ज़्यादा अच्छा रहे। श्रवण कह दो, चलो मोक्ष मार्ग का श्रम कर रहे हैं, साधु कह दो साधना कर रहे हैं, किंतु मुनि शब्द का अर्थ केवल ज्ञानी आदि होता है। तो यहाँ कहा कि जो परमार्थ से, निश्चय से जो परमार्थ रूप जो आत्मा शुद्ध है, वही मुनि है, वही केवली है, वही ज्ञानी है। तम्मी ठिदा सहावी, ऐसी आत्मा ही अपनी आत्मा में स्थिर है। वह आत्मा अपने स्वभाव से अब गिर नहीं सकती। जो केवल ज्ञानी आत्मा है, जो ज्ञानी आत्मा है, जो मुनि आत्मा है, एक बार 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया तो वह आत्मा अब नीचे गिर नहीं सकती। तम्मी, उसमें ठिदा सहावी, अपने स्वभाव में ही वह लीन हो गई। और ऐसी आत्मा, ऐसे मुनि, मुनिनो पावंती निब्बाणम, ऐसा मुनि ही निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करता है। अतः गतरागी बनना है, वीतरागी बनना है, केवल ज्ञानी बनना है, प्रत्यक्ष वेदी मुनि बनना है, तो फिर राग को छोड़ना पड़ेगा।
और राग को छोड़े बिना ये अवस्था प्राप्त नहीं होगी, और इन अवस्था को प्राप्त किए बिना मोक्ष की, निर्वाण की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, हे भव जीव, भो विवेकशील, वो मोक्ष मार्ग के पथिक, वो आत्मदृष्टा, स्वात्म कल्याण इच्छुक, राग का पोषण तो अनंत बार किया, राग का विष तो अनंत बार पिया। राग का नहीं, राग शब्द कहने से द्वेष भी इसमें आता है, मोह भी आता है। एक शब्द से कुछ भी कह दो, वो तीनों एक से आते हैं, राग द्वेष मोह। सूक्ष्म लोक 10वें स्थान में है, तो क्या है सूक्ष्म लोक? राग है, लोभ राग है। किंतु वे लोभ राग है तो राग भी क्या है, किसका अंश है? मोह की परिणति है ना। 28 वेद मोहनी कर्म के हैं, किसके हैं? मोहनी कर्म के। तो मोह है, राग को या मोह को, और जहाँ पर राग होता है वहाँ पर द्वेष भी नियम से रहता है। रागम यत पदम दत्ते द्वेषम तत् निश्चया। जहाँ पर नदी का एक किनारा है तो दूसरा भी है, जहाँ सिक्के का एक पहलू तो दूसरा भी है। तो राग कहो चाहे द्वेष कहो या मोह कहो, ये अभेद रूप में तीनों शब्द एक ही रूप से हैं। तो इसलिए उस राग को, द्वेष को, मोह को छोड़ो, या यूँ कहें कसायों को छोड़ो, मिथ्यात्व की कारा को तोड़ो, और फिर वीतरागी बनो, केवल ज्ञानी बनो, मुनि बनो। आज जो कहते हैं स्तुति पर कहते हैं महामुनि, महामुनिराज कीजिए। मुनिराज भी तो नहीं, केवल ज्ञानी कहाँ है? और महामुनिराज कह रहे, महामुनिराज तो महामुनि कौन है? शास्त्र पढ़ते महामुनि, केवली भगवान के लिए नाम तीर्थंकर, शब्देव की स्तुति में दिया है महामुनि। हम तो तीर्थंकर नहीं, केवल ज्ञानी भी नहीं, छदमस्त हैं। तो छदमस्तों का ज्ञान भी कितना होता है? द्वादशांग के पूरे पाठी भी हो सकते हैं छदमस्त। अपने पास तो अक्षर का अंश भी नहीं, एक अक्षर का भी पूरा ज्ञान नहीं है। क्या आपको एक अक्षर का पूरा ज्ञान? महाराज जी कैसी बात कर रहे? आकार से लेकर के हकार पर्यंत, ABC से लेकर के XYZ पर्यंत पूरी ज्ञान है। कई भाषा जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, मराठी, कन्नड़, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, अनेक भाषा जानती है। आपके तो एक अक्षर का ज्ञान नहीं। हाँ, यथार्थता तो यही है। यदि आप जानते हैं तो हम आपसे एक प्रश्न पूछें, आकार से लेकर के हकार पर्यंत अ अक्षर है, हमने अ बोला, ये क्या है? एक शब्द हो गया। एक अक्षरी शब्द भी हो सकता है ना, कुछ भी बोला हमने। जब ये शब्द है, और शब्द क्या है? पुदगल क्या है? सद्दो बंदो सोमो थूलो संठान वेतम छाया उज्जो दादो सैया पुगल दबस पच जाया। ये पुलगल पुदगल की पर्याय है। पुदगल है ना, पर्याय है, तो पर्याय बिना द्रव्य के तो होती नहीं। तो हमने अ बोला या अरि बोला, अरिहंत बोला, अलग बोला, कुछ भी बोला, तो इन शब्दों में जो पुदगल है, इस आकार शब्द बोलने में जो शब्द बोला, इसमें रस कौन सा है? कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, चरपरा है, कसायला है, इसमें गंध कौन सी है? इसका स्पर्श कैसा है? इसका वर्ण कैसा है? हमने अ को अलग अलग बोला, अ इन तीनों प्रकार के उच्चारण में कितना कितना अंतर है स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का? नहीं मालूम। जब हमें एक आकार का पूरा ज्ञान नहीं है तो हम अपने आप को ज्ञानी मान करके अहंकारी क्यों बने? जो केवल ज्ञानी का विषय है, हमारा विषय नहीं, उसमें जबरदस्ती प्रवृत्ति क्यों करें? जब एक मनुष्य मानसोत्तर प्रवृत्ति के बाहर जा ही नहीं सकता तो हम जानने की जिद क्यों करें? दे भी जा सकते हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए? जब हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते तो जो
कर सकते हैं वह करना चाहिए। क्या कर सकते हैं? भावशुद्ध ज्ञानी बन सकते हैं, और भावशुद्ध ज्ञान के बल से जीव केवल ज्ञानी भी बन सकता है। भावशुद्ध ज्ञान कितना भी प्राप्त कर लो, द्रव्यशुद्ध ज्ञान आपकी सीमित है, एक लिमिट होगी इसकी, उसके माध्यम से विशुद्धि बढ़ाओ। उस भावशुद्ध ज्ञान के वज्र दंड के माध्यम से कषायों पर प्रहार करो, अपनी असत प्रवृत्ति पर प्रहार करो, अपने राग देश पर प्रहार करो। शत्रु को मारने के लिए, कष्ट देने के लिए बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र जरूरी नहीं है। शत्रु को एक सुई से भी मारा जा सकता है, एक छोटी सी कील से भी मारा जा सकता है। बड़े बड़े धनुष्वाण से न मारा गया, एक कील से मारा गया। क्यों? जब शत्रु के मर्म स्थान पर वह छोटा सा भी अस्त्र चला गया, काम कर जाएगा। हमारा छोटा सा अल्प शुद्ध ज्ञान भी, द्रव्य शुद्ध ज्ञान भी भाव शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जब प्रबल हो जाए तो कषायों पर प्रहार करे तो कषाय के पर्वत को चूर चूर किया जा सकता है। और यही हमें करना है, यही हमें करना है। इसके लिए ही हमें ये मानुष्य अवस्था प्राप्त हुई है। उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम संगति और पुण्य का उदय हमें ये प्राप्त हुआ है। इसे प्राप्त करके हमें यही करना चाहिए। यही हमारी समझदारी है, यही हमारा विवेक है, यही हमारा ज्ञान है, और यही हमारी बुद्धि का सही सदुपयोग है। आचार्य महोदय ने इन दो गाथाओं को बताया, इसका अर्थ समझने की चेष्टा की। इसका पद्यानुवाद और देख लेते हैं। जो राग में रंग रहा वशु कर्म पाता, योगी विराग भवमुक्त बनी प्रमाता। ऐसा जिनिस कहते शिव हैं विधाता, रागी विराग बन क्यों रति गीत गाता। जो राग में रंग रहा, जो राग में रंगा हुआ है, वश्य कर्म, आठों कर्मों का आश्रय करने में समर्थ है। योगी विराग भाव, योगी विराग भाव से मुक्त हो सकता है, और प्रमाता प्रकृष्ट ज्ञान का धारक हो सकता है। ऐसा जिनेश कहते, ऐसा जिन भगवान कहते हैं, जो शिव हैं विधाता हैं। रागी विराग बन, जो रागी है ही रागी विराग बन, तो वैरागी क्यों नहीं बनता? वैरागी बन क्यों? रत गीत गाता, रति के राग के गीत क्यों गा रहा है? राग की प्रशंसा क्यों कर रहा है? आगे कहा, ये केवली समय अमुनि शोध ध्यानी, स्वार्थ एकार्थ की वचन है परमार्थ ज्ञानी। साधु स्वभाव रतवी निज धाम जाते, आते न लौट भव बीच विराम पाते। ये केवली समय मुनि शुद्ध ध्यानी एकार्थ वचन हैं, और परमार्थ के ज्ञानी इन सबको जानते हैं। साधु अपने स्वभाव में रत, वे अपने निज धाम निस्वभाव सिद्धत्व मुक्ति अवस्था को प्राप्त करते हैं। आते न लौट, वे कभी भव बीच में विराम पाने के लिए, जन्मरण करने के लिए लौट करके नहीं आते। ऐसा आचार्य महाराज का यह पद्यानुवाद है। इस प्रकार संक्षेप में हमने देखा, आगे पुनः और विस्तार से देखना चाहिए। आगम अगाध है, इसका कोई और छोर नहीं। अपनी लघु प्रज्ञा के माध्यम से संक्षेप में देखा, विस्तार से अपनी
श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा और चिंतन करना चाहिए, जिससे मोह विगलित हो, क्षीण हो, मंद हो। ये हमारा सम्यक पुरुषार्थ कहलाएगा। आज बस कितना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।